जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये है जी पीपीसी 406। ये पीपीसी 406 क्या है? इसको लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि किसी से भी आपने पैसे लेने हैं, किसी के साथ आपके पैसों का तनाज़ा जी, वो कहते हैं जी 406 अमानत में खयानत करवा दें, बस इसके खिलाफ दरखास्त दे दें, ये बंदा पकड़ा जाएगा, ये बंदा ऐसे हो जाएगा, ये गिरफ्तार हो जाएगा, पैसों की रिकवरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। पीपीसी 406 करने के कुछ लवाजमात हैं, इसमें नो डाउट हम इसमें एफआईआर की दरखास्त देते हैं, हम अप्रोच करवा लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे सिस्टम जो भी है, आप किसी को भी अप्रोच करवा के यहाँ पे तो 406 302 की भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसे मामला तो होते हैं तो किस तरह अप्रोच के जरिए, रेफरेंस के जरिए एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब एफआईआर दर्ज होना काम नहीं होता, हमने किस तरह अपनी रिकवरी करनी है, कैसे मुल्जिम को सजा देनी है, किस तरह उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना है, इसके कुछ लवाजमात हैं। 406 में अगर वो लवाजमात शामिल नहीं होते, आप एप्लीकेशन दे दें, एफआईआर करवा लें, एफआईआर होने के बाद भी सेशन कोर्ट में ही उसकी बेल हो जाएगी, आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत ना है। ये नहीं होगा कि आप हाई कोर्ट जाएंगे वहां पे बेल होगी, आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो एफआईआर है, सेशन कोर्ट से उसकी बेल हो जानी है। जब उसकी बेल हो जानी है, आपका केस वैसे ही खत्म हो जाना है। तो ये पीपीसी 406 क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि ये क्या है, इसमें किस तरह ये इंप्लीमेंट होती है, किस तरह 406 लग सकती है। ये चीजें देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हमें इससे मालूमात मुफीद मिली हैं तो आप चैनल को लाइक करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे और आपके भी इल्म में इजाफा होता रहे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पीपीसी 406 अमानत में खयानत है। जब आप किसी के खिलाफ दरखास्त देते हैं तो इसमें दो चीजें बड़ी वाज़ेह होती हैं, वो आपको ये मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 2, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप इन दो चीजों को समझें ताकि आपको पता लगे कि आपने किसी के खिलाफ दरखास्त कैसे देनी है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी के साथ कारोबार करते हैं, मिसाल के तौर पे चलें जी 5-5 लाख रुपए डालते हैं, हम ये कारोबार करते हैं, इसमें हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, या हम अपने पैसे किसी को दे देते हैं, भाई आप कारोबार कर रहे हैं, आप इसमें से मुझसे 5 लाख रुपया ले लें, आप कारोबार करते रहे, जो भी आपको प्रॉफिट होगा मुझे इसमें हाथ देते रहे। बाई चांस ऐसे होता है कि प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है, उसका बिजनेस तबाह हो जाता है, व्हाटएवर जो भी होता है, हम उसके खिलाफ जाके 406 की दरखास्त देते हैं जी इसने हमें से 5 लाख रुपया लिया था, अब ये हमें 5 लाख रुपया वापस नहीं दे रहा है, ये अमानत में खयानत कर रहा है। जबकि उसने 5 लाख में आपको कई दफा प्रॉफिट भी दिया, कई उसने फायदे भी दिए, कई जगह पे उसने आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे भी वापस किए, लेकिन आपका 5 लाख रुपया वहां पे स्टैंड करता है और आप उसके खिलाफ 406 की एप्लीकेशन देते हैं कि जी इसने मेरी अमानत में खयानत की हुई है, तो ये इसमें 406 नहीं बनती। लेकिन आप अपनी अप्रोच के जरिए किसी भी तरह, आप बेहतर समझते हैं कि किसी भी तरह आप एसएचओ को अप्रोच करवा के, किसको करवा के आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तो मैंने आपको पहले बता चुका, एफआईआर होना काम नहीं है। असल चीज ये है कि मुजरिम किस तरह पकड़ा जाता है, किस तरह उसको सजा होती है, किस तरह आपकी रिकवरी होती है। अगर आप इस जम में किसी के खिलाफ एफआईआर दे देते हैं, जो आपको 3-4 बातें बताई हैं, तो उसकी बेल सेशन कोर्ट से कंफर्म हो जाएगी। नंबर 2, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज को आपने जरा समझना है। अब इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में हम किसी को पैसे देते हैं कि भाई ये मेरा 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ये मैं आपके पास एज ए अमानतन रखवाता हूं, मैं लाहौर से बाहर जा रहा हूं, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मेरे घर में सेफ्टी नहीं है। बहरहाल किसी भी तरह आप किसी को ये कह के देते हैं जी ये मैं पैसे आपके पास अमानतन रखवाता हूं, मुकर्ररा टाइम 6 माह, साल, जितना भी मुकर्ररा टाइम के बाद मैं आपसे ले लूंगा। या आप किसी को कहते नहीं मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं, ये मेरी गाड़ी है, ये मैं आपके पास रखवा रहा हूं, ये आप अपने पास रख लें, मेरे पास जगह नहीं है, किराए का गाड़ी है, सो मैनी रीजंस है, ये मैं आपको अपनी गाड़ी दे के जा रहा हूं, इतने अरसे बाद मैं आपसे अपनी गाड़ी वापस ले लूंगा। अब देखें, आपने गाड़ी देते हुए ना तो उससे कहा जी आप मुझे इसका रेंट पे करेंगे, आपने अगर किसी को अपनी अमानत
पैसे रखवाए हैं, तो आपने एक दफा भी नहीं कहा कि मैं आपसे इसके एवज इतने पैसे पर मंथ लूंगा, इतने पैसे आप मुझे इसमें प्रॉफिट के मद में देंगे या कुछ भी आप ऐसा करेंगे। आपने अगर फर्ज करें 50 लाख है, आप 50 लाख उसके पास रखवा रहे हैं, उसके रखवाने से पहले आपने एक चीज ये एप्लीकेशन में साबित करना मस्ट होता है जी मेरा इसके साथ कितना पुराना रिलेशन है, ये मेरा किस तरह खानदानी या फैमिली फ्रेंड आप कह लें, मेरा फैमिली फ्रेंड है, मेरा इसका कितने अरसे से दोस्ती है, किस तरह मेरा इसके साथ रिलेशन है, मुझे इसके ऊपर पूरा एतमाद है, इस वजह से मैंने अपनी अमानत इसके पास रखवा दी है। अब जब मुकर्ररा मुद्दत के बाद आपने उसके पास अपना 50 लाख 5 लाख 20 लाख जितने भी पैसे रखवाए हैं, 6 माह साल 2 साल के बाद जब आप मांगते हैं वो आपको वापस नहीं करता, आपने गाड़ी दी है, जब आप वापस आ गए हैं या मोटरसाइकिल व्हाट्सएवर कोई भी चीज एज ए अमानत रखवाई है, वापस मांगी है, वो वापस नहीं देता, तो यकीनन उसके ऊपर 406 पीपीसी के तहत एफआईआर होगी जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसकी सजा 7 इयर्स है, 7 साल इसकी कैद की सजा है। लेकिन इसमें आपने जब उसके पास अमानत के तौर पे चीज रखवाई है तो उसमें एक दो बातें जो बड़ी जरूरी हैं जो कि हम लोग नहीं करते, क्योंकि शरीयत भी यही कहती है, इस्लाम भी यही कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी यही कहता है। वो बातें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी के पास कोई अमानत या कोई चीज रखवाते हैं, नंबर सेकंड इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसके लवाजमात हैं। नंबर 1, आपने जब भी कोई अपनी चीज किसी के पास रखवानी है, आपके पास 2 गवाह होना जरूरी है। अपने 2 गवाह, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या उसके रिश्तेदार, किसी बंदे के सामने उसको अपनी अमानत पकड़ाएं। आप किसी को 50 लाख दे रहे हैं, किसी के सामने पकड़ाएं उसे। नंबर 2, अगर आप किसी को रकम दे रहे हैं तो आप बजाय रकम देते हैं भाई ये मैं अपने पैसे आपको रखवा रहा हूं, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसे कहिए भाई आपका ये अकाउंट नंबर है, मेरे अकाउंट में मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, मैं थ्रू बैंक ट्रांसफर आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। उसके साथ आपके पास 2 गवाह होना जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ना तो वो बैंक के जरिए ट्रांसफर देते हैं, ना वो अपने किसी फैमिली में या दोस्त को देते हुए, जैसे फैमिली में देने 2 रिश्तेदार और बिठा लें साथ, या दोस्त को देना तो 1-2 दोस्त और बीच में रख लें ताकि आपके गवाह हो जाए। हम ये ऐसा नहीं करते। फिर जब हम वक्त गुजरने पर उससे पैसे मांगते हैं तो वो टाल मटोल से काम लेता है, वो किस तरह वो लीतो लाल से काम लेता है और वो आपकी जो अमानत में खयानत कर चुका होता है। तो ये 2 पॉइंट थे जो हमने बताए हैं कि आप किस तरह ये पीपीसी जो 406 है इसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है। होता यूं है कि हम जो पहले 2 मैंने आपसे बातें डिस्कस की हैं, हम वो लवाजमात पूरे नहीं करते। हमने किसी को ऐसे कारोबार में, किसी को सूद पे, किसी को इंटरेस्ट पे या किसी को वैसे बिजनेस में पैसा लगाया होता है, फिर हम क्या करते हैं, हम अप्रोच करवाते हैं एसएचओ को एप्लीकेशन देके। जब एसएचओ सुनता है उसके बाद डीएसपी सुनता है, क्योंकि ये तीनों अथॉरिटीज हायर अथॉरिटीज हैं, एसएचओ, डीएसपी और एसपी, इनके सुने बगैर एफआईआर नहीं हो सकती। हम तीनों जगह पे अप्रोच करवा के कोई ना कोई रेफरेंस लगा के एफआईआर करवा तो लेते हैं, लेकिन आगे जाके हमें इसका कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली अगर देखा जाए तो पुलिस वालों को ऑलरेडी पता होता है कि ये 406 बनती है कि नहीं बनती। अगर हमारे एजेंसीज, हमारे ये पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे जो भी इंसाफ करने वाले इदारे हैं, तकरीबन इनको पता होता है कि अंदर की कहानी क्या है और मामला क्या है, लेकिन जो भी आगे सिचुएशन होती है हम उससे बेहतर समझते हैं कि किस तरह हालात वाकयात हैं और ये हमारे माशरे में क्या चीजें चलती हैं। तो हमारी पुलिस को चाहिए इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए जब उन्हें समझ आ जाती है तो बेगुनाह और बेकसूर लोगों पर एफआईआर से इज्तनाब करें, क्योंकि जब पैसों का लेन देन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या कारोबारी नोयत साबित हो जाए तो यकीनन वो 406 नहीं बनती। लेकिन मैंने आपको जैसा पहले ही बता चुका हूं कि हम अप्रोच करवाते हैं, अपना रेफरेंस लगाते हैं और किसी भी तरह करके हम ये 406 का इंदराज मुकदमा करवा लेते हैं। ये पुलिस का काम होता है जब ये सारी बातें साबित हो जाएं कि ये इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें यकीनन प्रॉफिट लिया गया है, दिया गया है, इसमें एक कारोबार किया गया है या बिजनेस के लिए दिए गए हैं, बल्कि अमानत के तौर पर नहीं रखवाए गए, तो
تو وہ FIR دینے سے اجتناب کریں اور اپنی رپورٹ میں جو حقائق ہوتے ہیں ان کو واضح کریں۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جن کی بنا پر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے بھی پیسے لینے ہو، کسی سے جنرل اسٹور والے نے ادھار لینا ہے، کسی نے کاروباری کو پیسے لینے ہیں، کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کسی نے گاڑیوں کا بزنس ہے، لین دین چل رہا ہے، کپڑے کا بزنس ہے اور وہ پروفٹ لے بھی رہے ہیں اور کئی عرصے سے وہ بزنس کرتے آ رہے ہیں اور وہ سمجھتے جی ہم جب چاہیں گے 406 کی اپلیکیشن دے دیں گے اور ہمیں فوراً پیسے مل جائیں گے، اس کو 7 سال کی قید کی سزا ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے وہاں پہ ایک چیز 100% پروو کرنی ہوتی ہے کہ یہ پیسے میں نے اس کو اس غرض کے لیے دیے تھے کہ یہ میں تمہارے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، کوئی کاروبار، کوئی سود، کوئی لین دین اس میں شامل نہیں ہے، مقررہ ٹائم پر میں آپ سے یہ اپنی رقم واپس لوں گا۔ اس کے لیے آپ کے پاس گواہ ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوشش کریں کہ اپنی جب بھی رقم کسی کو اس طرح کی ٹرانسفر کریں تو آپ بینک کے تھرو کریں۔ اور آپ دیکھیں ایک ایڈیم ہے بلیک اینڈ وائٹ، اس کے میننگ کیا ہے جی؟ تحریری طور پر، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ جب بھی تم آپس میں کوئی معاہدہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو ہم جب بھی کسی کو، کوئی اپنے دوست، اپنے فیملی ممبر کو جب یہ چیزیں دینے لگتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو لکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کو بتایا نا کہ ہم FIR اس طرح کروا لیتے ہیں کہ جی اپروچ کروا کے FIR کروا لی، تو اس میں بھی بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں، بڑے آفیسز کے چکر لگوانے پڑتے ہیں، اور جن کی ہمیں اپروچ کروانی ہوتی ہے ان کے دفتروں کے باہر بیٹھ کے گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد دین جا کے کالز کروا کے ہم اپروچ کروا کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی کی ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی کوئی کام لین دین کریں اسے لکھ لیا کریں تو یقیناً ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہماری کوشش ہوگی تو ہم آپ کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ تھینک یو ویری مچ۔